how to find out the quantile value. Okay, this example we will take. In this slide you are saying that we need to find out 0.25 quantile. Okay, now see how to find out 0.25 quantile value. Question is this one. This is the data which we will use to find 0.25 quantile. Suppose the given data is this one. This is the data given, out of which we will need to find out 0.25 quantile value. So let us start how to find out. First of all, we will use a formula for finding the position at which 0.25 quantile value will be present. So formula is this one. Q within parenthesis n minus 1 plus 1. This is the formula where Q is your quantile value, n is total number of elements present in a given data, n is total number of elements present in a given data. Okay, so since we need to find out 0.25 quantile value, so value of Q will be 0.25. After that, what is the value of n? N is total number of elements present in a given data. तो काउंट करिए कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकेंड एलिमेंट इज 2, थर्ड इज 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total there are 10 values present in your given data. So value of n will be 10. So put 10, subtract 1 from 10, after that plus 1. So after solving this equation you will get a value 3.25. ठीक है. Now what is this 3.25? It is not the quantile value, it is the position at which your quantile value will be present. 3.25 है, ये एक ऐसी पोजीशन है आपके गिवन डाटा में से जहाँ पर क्वांटाइल की वैल्यू प्रेजेंट होगी. जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा डाटा, कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 1. ठीक है. सेकेंड पोजीशन पर आपकी कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 2. थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है बताइए, 4. ठीक है. फोर्थ पोजीशन पर आपकी कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 5 एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरीके से 3.25 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आपके क्वांटाइल की वैल्यू प्रेजेंट होगी. नाउ सी 3.25 हैज 2 पार्ट्स. इसके 2 पार्ट्स है ना. वन इज इंटीजर पार्ट एंड सेकेंड वन इज अ फ्रैक्शनल पार्ट. नाउ इंटीजर पार्ट इज 3. इंटीजर पार्ट क्या है, 3 है. 3.25 है, उसको जस्ट मैं ब्रेक कर रही हूँ इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में. इंटीजर पार्ट इज 3 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज इट इज 0.25. जब 3 प्लस 0.25 आप करते तो फाइनली यू विल गेट 3.25. ऐसे ही इंटीजर पार्ट 3 है. इस पोजीशन पर वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है. Can you tell me what will be the value at which is present at position 3? Position 3 पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पर. वेरी गुड.
फर्स्ट पोजीशन पर आपका 1 है, सेकेंड पोजीशन पर 2 है, थर्ड पोजीशन पर 4 है। वेरी गुड, ठीक है। सो आंसर इज 4। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, वैल्यू प्रेजेंट एट fractional part, this one. Now 0.25, ठीक है, 0.25 पोजीशन पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको थोड़ा सा आपको ये देखना है 0.25 ये क्या होगा, किस रेंज में फॉल करेगा, लाई करेगा, क्योंकि 0.25 वैल्यू हम उस पर डायरेक्ट एक वैल्यू तो हमें पता नहीं लगेगी, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये देखिए कि 0.25 किस रेंज में लाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी, ठीक है। तो किस रेंज में फॉल करेगी इसकी वैल्यू, 4 पर थर्ड 3 है ना, तो अब 0.25 उससे आगे देखना है, तो उससे आगे वो इट मीन्स कि 4 और 5 के बीच में कोई वैल्यू होगी, ठीक है। एट थर्ड पोजीशन वैल्यू इज 4 and at 0.25 position value will be present in between 4 and 5, means value will lie in the range 4 to 5. This will be 5 minus 4 and we will multiply it with 0.25, so that will be the value present at fractional part. Now find out the quantile. Quantile is sum of these two values, ठीक है। So we will add 4 with the value which is present at fractional part, or you can also solve it here. यहाँ पर भी आप solve कर सकते हैं. If you solve it, then it will give you 0.25. Directly you can write 0.25. Four plus 0.25. What will be the final result? 4.25. Very good. 4.25. It means this is your answer. This is the quantile value. ये पहले आप एक लोकेशन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर आपकी क्वांटाइल की वैल्यू होगी, फिर जस्ट उस लोकेशन पर आप वैल्यू देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.25 का, इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अदरवाइज अगर 3 होता, सपोज आपकी पोजीशन आती 3.25 की जगह 3 पोजीशन आती, तब क्वांटाइल वैल्यू क्या होती, डायरेक्टली 4, ठीक है। तो पहले तो आप पोजीशन देखिए किस पोजीशन पर आपकी क्वांटाइल की वैल्यू होगी, फिर उस पोजीशन पर जाकर वो वैल्यू चेक कर लीजिए व्हाट इज़ द वैल्यू। क्वांटाइल वैल्यू और फाइंड आउट करके देख लेते हैं 0.5 क्वांटाइल, ठीक है। सो आई विल जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट एंड देन अप्लाई द चेंजेस in order to find out the 0.5 quantile. Now the question is to find out 0.5 quantile. Okay. Again, first of all, apply the same equation for finding the position q n minus 1 plus 1. So value of q will be 0.5 in this case. Okay, because you want to find out 0.5 quantile. After that value of n will remain same because total number of elements are same. We have taken the same given data, same data लिया है, so n will be 10. After that minus 1 plus 1. Solve this and tell me what will be the answer. हाँ जी 5.5, ठीक है। So 5.5 is the position at which your quantile value will be present. Okay, again it has 2 parts. Instead of 3.25 we will write 5.5. Now integer part is 5 and fractional part is 0.5. Now we will first of all check what is the value present at 5th position. So tell me the value which is present at 5th position. 6. Okay, very good.
Now the same case applies to fractional part 0.5. So multiply 0.5 with range. Now tell me what will be the range in this case. 6 8. Very good. माइनस 6 करेंगे मीन्स 6 to 8 the value will lie. Now we will find out the quantile value. So it will 4 will be replaced with 6 and 0.25 will be replaced with 0. Put करिए 6 plus 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी 7. So in this way find out manually quantile value. And now see how to find out by using Python code. First of all create a data structure. डाटा ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है. इट कैन बी सीरीज और डाटा फ्रेम एनीथिंग. देन फॉर दैट यूज import pandas library. After that use series function. Series function यूज करना है if your given data is like this one. Okay, why you are using series? Because the given data is in one dimensional form. वन डायमेंशनल given data है ना आपके पास में, तो आप सीरीज के थ्रू इसको क्रिएट करेंगे. ओके, सो सेम डाटा हैज बीन टेकन. इट विल क्रिएट अ सीरीज. सो गिव इट अ नेम टू द सीरीज. let us take the name capital X. Name of the series is capital X. After that we will apply quantile function. Just quantile function apply करना है. Since it is a function, so put parenthesis. Now inside this pass the quantile value which you want to find out. Suppose you want to find 0.25 quantile. Okay, ये quantile value आप find out करना चाहते हैं. So और आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा. Let us take another variable for displaying the result. Okay, so what is R? R will give you the quantile value. Is it the same which we have calculated? Same आया है. By using Python code you have find that you have got values 4.25 ना, and manually we have also got the same value 4.25. ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट आया है. यू कैन ऑल्सो यूज द डबल स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं. जैसे एक सीरीज हमारी बनी हुई है. यहाँ पर 0.25 अपने सिंगल एज अ वैल्यू दिया है. आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट देकर भी देखिए what will be the result. So just it will give you some additional information that data type is of float 64 bit. ठीक है, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि ये डेटा टाइप जो है फ्लोट टाइप का है. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज है जो भी आपका रिजल्ट आया है. ठीक है, जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन. अच्छा, एक साथ आप काफ़ी सारे क्वांटाइल वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स जैसे इसमें 0.55 फाइंड आउट किया ना, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी के साथ आपको अगर सपोज 0.5 फाइंड आउट करना है और आप चाहते हो 0.75 भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हमने 3 क्वांटाइल वैल्यूज़ दी हैं. सो वी वांट टू फाइंड आउट हियर 3 क्वांटाइल वैल्यूज़. ओके, in the form of a list we have passed 3 quantile values. ठीक है, inside quantile function and run. So it will give you 0.25 quantile. It is 4.25. After that it is displaying 0.5 quantile value. It is 7. After that 0.75 quantile. It is 11.50. Okay. So in this way you can find out the quantile value by using Python code.